पार्टी के अंदर कुछ दोगले और तुच्छ किस्म के नेता, कुछ दोगले और तुच्छ किस्म के राजनीतिक के दल्ले और चमचे बैठे होते हैं, जिनके कारण ये सब देखना पड़ता है। और दुर्भाग्य रहता है हमारा कि हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू, हम सनातनियों के देश में रहते हैं, और उसी देश के भगवान को 500 साल तक वनवास काटना पड़ता है। वही राम जब त्रेता युग में पैदा हुए थे तो 14 साल का वनवास हुआ था। वही राम आज कलयुग में जब आए तो उनके पूजा के लिए 500 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा। उनको अपने घर में उनको स्थापित करने के लिए हमें 500 साल का इंतज़ार करना पड़ा। वैसे धन्य है मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी धन्य है कि बिना लड़ाई झगड़ा, क्योंकि विपक्षी पार्टी हर वक्त ये दावा करती थी कि अगर राम मंदिर का फैसला आता है तो बहुत सारे दंगे होंगे, बहुत सारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन धन्य हो मोदी जी, जिन्होंने एक लाठी नहीं चली, किसी में गाली गलौज नहीं हुआ, किसी में बदतमीजी से बातें नहीं हुई, और एक तरफ राम मंदिर तो दूसरे तरफ मस्जिद बनाया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पर क्या आप लोग जानते हैं, हमें पता है कि 80 से 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि जिस राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, उसके पीछे कितने लोगों का बलिदान और कितने लोगों का त्याग है। बहुत सारे लोगों का बलिदान त्याग इस प्रकार है जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेके कोई समाज बहुत ही रूठ हुई है, तो कहीं शंकराचार्य रूठे हुए हैं। हम तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, इसीलिए आप वीडियो में लगातार बने रहिए। हम ये भी बताएंगे कि इस मंदिर के पीछे की बलिदान और त्याग के सबसे बड़ा राज किस सरकार ने क्या किया, किसने कैसे अपना त्याग और बलिदान दिया। सबसे पहले नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, बात 90 दशक की है, जब हमारे मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी थे यूपी के। केंद्र द्वारा लगातार इन पे फोर्स होता है कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाने वहाँ पे गए हैं उन पे लाठी चलाई जाए, उन पे गोलियां बरसाई जाए। लेकिन कल्याण सिंह एक ऐसे हिंदू, एक ऐसे सत्यवादी नेता थे जिन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकता, ये उचित नहीं है, ये हिंदुओं के खिलाफ है। क्योंकि सब कोई को पता था कि 500 साल पहले जब बाबर आया था तो उसी ने राम मंदिर का ढांचा गिराया था, वहाँ बाबरी मस्जिद बनाया था, जिसके समय उस समय वहाँ के लोकल के 5-6 किलोमीटर के जो राजपूत लोग थे, क्षत्रिय समाज के लोग थे, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया, बहुत लड़े, और कहीं ना कहीं बाबर के तोपों के सामने उनको अपना हार मानना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने उसी वक्त ये त्याग लिया कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक हम ना अपने पैर में जूते पहनेंगे, ना सर पे टोपी पहनेंगे, और ना ही छतरी का यूज करेंगे। छतरी मतलब छाते का यूज करेंगे। कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त यूपी के, उनके ऊपर केंद्र का दबाव आने लगा। उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे कांग्रेस के। इस दबाव के कारण उन्होंने अपना धर्म बचाते हुए अपने धर्म के लिए खुद को इस्तीफा दे दिया, और उसी दिन चालू होता है एक बहुत बड़ी कहानी का निर्माण होता है। अगले दिन मुख्यमंत्री बनते हैं हम मुलायम यादव, और उनके मुख्यमंत्री बनने के अगले दिन वो होता है जिसका कल्पना पूरे देश ने कभी नहीं किया होगा। और उस बात को 90s के दौर के बात को आज तक किसी ने नहीं भूला। आज राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन आज भी वो बात सबके दिलों पे है, सबके आंखों पे वो दृश्य है जो जिंदा हैं उस समय के लोग, और सबके कानों में वो आवाज़ गूंज रही है गोलियों और बंदूकों की, लाठियों की। क्योंकि मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो लगातार गोलियों और बंदूकों की बौछार कर दी जाती है कार्यसेवकों पर। उस वक्त ना मानव देखा जाता है ना पशु, गायों की भी हत्या होती है। फिर भी हमारे हिंदू लोग, हिंदू भाई बंधु, आरएसएस के, शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता इतने दम पे लड़ते रहे, जान गया, बलिदान गया, त्याग गया, लेकिन बाबरी मस्जिद को ढांचे को ढा के दिखाया, उन्होंने गिरा के दिखाया। ऐसे तो हम किसी पार्टी विशेष को नहीं टारगेट करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं होता है,
उस पार्टी के अंदर कुछ दोगले और तुच्छ किस्म के नेता, कुछ दोगले और तुच्छ किस्म के राजनीतिक के दल्ले और चमचे बैठे होते हैं, जिनके कारण ये सब देखना पड़ता है। और दुर्भाग्य रहता है हमारा कि हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू, हम सनातनियों के देश में रहते हैं, और उसी देश के भगवान को 500 साल तक वनवास काटना पड़ता है। वही राम जब त्रेता युग में पैदा हुए थे तो 14 साल का वनवास हुआ था। वही राम आज कलयुग में जब आए तो उनके पूजा के लिए 500 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा। उनको अपने घर में उनको स्थापित करने के लिए हमें 500 साल का इंतज़ार करना पड़ा। वैसे धन्य है मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी धन्य है कि बिना लड़ाई झगड़ा, क्योंकि विपक्षी पार्टी हर वक्त ये दावा करती थी कि अगर राम मंदिर का फैसला आता है तो बहुत सारे दंगे होंगे, बहुत सारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन धन्य हो मोदी जी, जिन्होंने एक लाठी नहीं चली, किसी में गाली गलौज नहीं हुआ, किसी में बदतमीजी से बातें नहीं हुई, और एक तरफ राम मंदिर तो दूसरे तरफ मस्जिद बनाया जा रहा है। धन्य है हमारे मोदी जी, बिना लड़ाई झगड़ा का। वैसे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि मोदी जी 8 दिन के लिए पूजा पे बैठने के कारण एक कंबल पे लेटने वाले हैं, अन्न का सेवन नहीं करके जल का सेवन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी सुनने को आ रहा है कि राजपूत समाज के कुछ लोग क्या विशेष लोग इस बात से नाराज है कि उनके बलिदान और उनके त्याग को भारत सरकार भूल गई है। अब सरकार भूली है, क्यों भूली है, क्या कारण है, ये सरकार जानेगी। क्योंकि राजपूत समाज का पहले से ही बीजेपी और आरएसएस के लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और राम किसी एक जाति और किसी धर्म के नहीं है, और ना ही किसी एक पार्टी के हैं। हम पार्टी विशेष को भी टारगेट नहीं करेंगे कि बीजेपी पूजा करवा रही है, ये करवा रही है, नहीं। विपक्षी पार्टी कुछ नहीं आ रही है। कुछ पार्टी का ये कहना है कि हम 22 तारीख को नहीं आएंगे क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री जी, उनका पर्सनल कार्यक्रम है, हम उसके बाद आएंगे। जो भी है, जैसा भी है, वो बात की बात है। पर क्यों रूठे हुए हैं ये लोग, क्यों रूठे हैं हमारे चारों देश के चारों कोने के चारों शंकराचार्य जी, पता नहीं क्यों रूठे हुए हैं। वैसे मोदी जी इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। अभी 2 दिन रह चुका है पूजा को लेके, ज़रूर मोदी जी अपना कोई विचार करेंगे, ज़रूर इन्हें मनाएंगे, ज़रूर इन पे कुछ बातचीत करेंगे। हम जिस राजपूत समाज की बात कर रहे हैं वो लोग हैं जो अयोध्या के 5-6 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, जो अयोध्या के आजू बाजू के गांव के लोग हैं। क्योंकि उनके त्याग और उनके बलिदान को सरकार कहीं ना कहीं भूल गई है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी है, उन्होंने वचन दिया कि हम जूता नहीं पहनेंगे, और 500 साल तक उस गांव के किसी भी छतरे ने जूता नहीं पहना, किसी भी छतरे ने टोपी नहीं पहना, किसी भी छतरे ने हाथ में छाता लेके, बारिश रहे धूप रहे, छाता लेके घर से बाहर नहीं निकले। तो कहीं ना कहीं सरकार को उनकी त्याग और उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग का क्या सलाह है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते जय श्री राम लिख के ज़रूर जाइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।